बच्चों नमस्कार। सेवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से हम अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक कर सकते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम ठोस पदार्थों को ठोस से अलग कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी विधियाँ बताई थीं और उन विधियों के माध्यम से हम लोग आराम से ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले फटकना था, ओसना था, उसको ये हम कहते हैं। इसके अलावा थ्रेसिंग, जिसका हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, थ्रेसिंग मशीनों का, जिनके ज़रिए हम अनाज के जो दाने होते हैं, अनाज के जो कण होते हैं, उनको अलग करते हैं। किससे? जो पौधे होते हैं उनसे अलग करते हैं। इसके अलावा हैंड पिकिंग, जिसको हमने बीनना कहा था, उसको हमने बताया। चालना क्या होता है, जिसके हम जैसे रेत है या फिर हम आटे को जब छानते हैं छलनी की सहायता से तो उसको चालना कहा जाता है। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, यानी एक ठोस पदार्थ का गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना, मतलब उसको गैसीय अवस्था में डायरेक्ट उसका परिवर्तन हो जाता है, वो द्रव अवस्था में नहीं आती। तो ठोस पदार्थ गर्म करने पे बिना द्रवित हुए यानी बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधे वाष्प में जब बदल जाते हैं और ठंडा होने पर क्या होता है बच्चों, वाष्प जो होता है वो सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया हमने आपको बताई थी, जिसमें कि हमने क्या लिया था बच्चों, जिसमें हमने उसका कपूर का इस्तेमाल किया था, नमक का इस्तेमाल किया था। तो उसी तरह से आज भी हम आपको बताने जा रहे हैं अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से किस प्रकार से पृथक किया जा सकता है। तो देखिए, अघुलनशील जो ठोस पदार्थ होते हैं जो कि हमें द्रव के अंदर दिखाई देते हैं, जो घुलते नहीं हैं, उनको अलग करने की बहुत सारी विधियाँ हैं। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्रियाकलाप के माध्यम से हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है और यहाँ पे बहुत सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं जिनको करके देखना होता है। ठीक है, तो इसको करके हम देख सकते हैं घरों में भी, लेकिन क्योंकि हम ये डेली करते रहते हैं, हमारे घरों में ये होता रहता है, इसलिए बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे हैं जो हम डेली करते ही हैं, उन्हें ज़रूरी नहीं कि हमको करके देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें बोला जा रहा है कि एक बीकर या गिलास में पानी लीजिए। देखिए पानी डेली हम लोग लेते हैं, पानी ले लेना है, उसमें थोड़ी बालू मिला दें। बालू मिला के पानी में देखिएगा क्या पानी में क्या होगा। अब इसे थोड़ी देर के लिए रखा रहने दें। हम देखते हैं कि बालू बीकर में क्या होती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है और पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। अब एक छड़ के सहारे से क्या करना है, 3.6 की भांति, यानी जो चित्र बना हुआ बच्चे, इसकी भांति क्या करना है, बीकर के पानी को दूसरे बीकर या गिलास में अलग कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तलछटीकरण और पानी को पृथक करना यानी कि निथारना कहा जाता है। देखिए कितना आसान है। जैसे हम आपको लाइव एग्जांपल देते हैं, आप हमारी डेली लाइफ से, अपने परिवेश से जुड़ा हुआ। जैसे कि हम जब नल पे जाते हैं, कई बार हम नल से जब पानी निकालते हैं हैंडपम्प से, तो क्या होता है, उस पानी के अंदर बहुत सारा रेत निकलता है। तो उस पानी का हम तुरंत इस्तेमाल ना करके उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं, और रखने से क्या होता है, वो जो बालू होती है, जो रेत होता है, वो कुछ समय के बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है और उसके बाद जो ऊपर जो पानी होता है, साफ़ पानी, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यदि बालू को जब सतह में बैठ जाती है, जब बालू क्या होती है, जब बाल्टी की सतह में या फिर गिलास की सतह में जब वो बैठ जाती है, इसी प्रक्रिया को हम तलछटीकरण कह देते हैं। और जब उस पानी को हम निकाल लेते हैं ऊपर से, क्योंकि बाली नीचे रह गई, तो उस पानी को जब पृथक कर लेते हैं, उस बालू से निकाल लेते हैं, उसको हम निथारना कहते हैं। यही होता है बेटा तलछटीकरण और निथारना। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं मिश्रणों के घटकों को पृथक किया जा सकता है बच्चों, जो द्रव में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तथा भारी होने के कारण उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं। अविलेय ठोस पदार्थों के पैंदी में बैठने को तलछटीकरण या अपसादन कहा जाता है। देखिए, जब अविलेय का मतलब होता है जो जल में घुलते नहीं हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलते नहीं हैं उनको अविलेय ठोस पदार्थ कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जब ये पैंदी में बैठ जाते हैं किसी बर्तन के, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं तलछटीकरण या अपसादन। ठीक है, ये अपसादन की प्रक्रिया जब हम इस प्रकार के जब नल से पानी लेके आते हैं हैंडपम्प से, तो ये तलछटीकरण की प्रक्रिया स्वतः होती है। अपने आप कुछ समय के लिए हमें पानी को छोड़ देना होता है और उसके बाद कुछ समय के बाद हम उस पानी को जब उस रेत से, यानी जो रेत बैठ जाती है, तो ऊपर साफ पानी जो बचता है उसको हम निकाल सकते हैं। उसको अलग करने की प्रक्रिया को हम निथारना कहते हैं। तो ये था तलछटीकरण और निथारना, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाया और आप इसको घर में करके देख भी सकते हैं।
देखिए अगला क्या प्रक्रिया है, छानना। देखिए फिल्ट्रेशन क्या होता है, किसी चीज़ को छान लेना। देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है जिस तरीके से ये ऐपरेटस इस्तेमाल किए गए हैं, जो प्रयोगशाला में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐपरेटस, वो सारे ऐपरेटस यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस गुदी को पृथक किया जाता है। इसके लिए छानने की विधि का प्रयोग करते हैं। घर में चाय को आपने अवश्य छाना होगा बच्चों। द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक किया जा सकता है। जैसे चाय हम लोग आमतौर पे घर में बनाते हैं और उस चाय को क्या करते हैं, देखिए चाय क्या होती है, ठोस होती है बच्चों, और जिस दूध है या पानी है जो हम उसके अंदर मिलाते हैं वो द्रव है। अब द्रव हमने ठोसों को द्रव से करने की प्रक्रिया जो हमने कहा कि क्योंकि क्या होती है, चाय पत्ती क्या होती है, अघुलनशील होती है, वो पैंदी में बैठ जाती है। जब हमको चाय को छानना होता है, इसी प्रक्रिया को हम फिल्ट्रेशन और छानना कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया का हम इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं। तो इसमें क्या है, ठोसों को द्रव से अलग करने की प्रक्रिया। इसके अलावा एक हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके भी हम छानने की प्रक्रिया कर सकते हैं। छानना पत्र बोलते हैं इसको, फिल्टर पेपर बोलते हैं, जैसे इसका नाम है, जिससे साफ पता लग रहा है फिल्टर करने वाला पेपर फिल्टर पेपर कहलाता है या छानना पत्र कहलाता है। गोल आकार का कागज़ का बना होता है। इसमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होंगे, क्योंकि बड़े बड़े छिद्र होंगे तो इससे क्या होगा, जो ठोस पदार्थ बड़े वाले वो भी निकल जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे छिद्र इसके अंदर होते हैं। इससे हम छोटे कणों को द्रव से छानकर पृथक कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे क्रियाकलाप में आपको दिखाया जा रहा है। चलिए क्रियाकलाप की सहायता से इसको और समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। एक छानना पत्र ले लेना है, यानी एक फ़िल्टर पेपर ले लेना है हमको। उसे ये एक तरह से ये मान लीजिए जो टिश्यू पेपर होता है या नैपकिन होता है, उस तरह का एक छानना पत्र होता है। उसे तिकोनी आकृति में मोड़ कर, तिकोनी आकृति में मतलब हमने उसे इस बिल्कुल इसी कीप की तरह मोड़ लेना है ना। जैसे होता ना कि हम लोग चना या कुछ रखने के लिए कीप बना लेते हैं कागज़ की और उसमें चना डाल लेते हैं फिर खाते हैं, उसी तरह से तिकोनी आकृति में मोड़कर एक फ़नल में लगाएंगे। और फ़नल के नीचे देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो फ़नल है बच्चों, ये जो फ़नल ऊपर देख रहे हैं ये वाला एक फ़नल है। इसके अंदर हमने क्या किया, यही फ़िल्टर पेपर लगा दिया है घुमा के, बिल्कुल इसी के साइज़ का बना के, ठीक है। और फिर देखिए नीचे यहाँ पे एक बीकर रखा गया है, ऊपर भी एक बीकर है। उसमें देखिए क्या है बीकर के अंदर, उसमें पानी और इसमें एक रॉड लगाई गई है। देखिए अभी हम आपको समझाते हैं, समझिए। फनल के नीचे एक बीकर रखें। अब एक दूसरे बीकर या गिलास में मिट्टी मिला हुआ गंदा पानी लेकर उसे धीरे धीरे फनल में डालें। हम देखते हैं कि साफ पानी फनल से निकलकर बीकर में एकत्रित हो जाता है। यह प्रक्रिया छानना है, यही प्रक्रिया छानना है बच्चों। यहाँ मिश्रण में से सूक्ष्म आकार के अघुलनशील पदार्थों को पृथक करने के लिए सूक्ष्म छिद्रों वाला छन्ना कागज़ यानी फ़िल्टर पेपर उपयोग किया जा रहा है, यानी किया गया है। अतः छन्ने का चयन मिश्रण के कणों के आकार के अनुसार किया जाता है। यानी कि जो छन्ना पेपर या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल हम जो कण होते हैं जिनको छानना होता है, जो पदार्थ होता है उसके कण किस प्रकार के हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उस प्रकार से हम इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए साफ पता लग रहा है इसमें क्या किया है, गंदा पानी लिया है। और ये गंदा पानी कैसा है, इसमें गंदा पानी जो है कौन, इसमें जैसे मान लीजिए आपने इसमें रेत घोल दिया है ना, रेत घुला हुआ पानी है, और या फिर इसमें कोई और चीज़ घुली हुई है, जैसे मिट्टी घुली हुई है, ठीक है, मिट्टी मिला हुआ पानी है, ये घुला इस मिट्टी मिली हुई है। अब इस क्या हुआ, हमने ये मिट्टी जो है उसको थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद इसको यदि छानना चाहते हैं हम तो उसको सीधा हम क्या करेंगे, मिट्टी मिला हुआ जो गंदा पानी है उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, हम एक रॉड की सहायता से इस फनल के अंदर जो फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है वो फ़िल्टर पेपर फ़िल्टर कर देगा, इसको मिट्टी को जाने नहीं देगा, और ये क्या होगा धीरे धीरे नीचे जो बीकर है उसमें साफ पानी एकत्रित हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं फ़िल्टर पेपर, और उसका इसी फ़िल्टर पेपर की मदद से हम छानने की प्रक्रिया कर सकते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, अपकेंद्रण जिसे बोलते हैं, ये हमारे घरों में बहुत ही आसान तरीके से हमारी माताएँ बहनें और हम स्वयं भी खुद करते हैं। तो इससे होता क्या है ये देखते हैं। क्या आपने घरों में दही को मथनी से फेंट कर मक्खन और छाछ को पृथक करते या डेयरी में दूध से मक्खन को पृथक करते देखा है बच्चों? यानी दूध से मक्खन को निकालने की जो प्रक्रिया है वो इसी के द्वारा की जाती है। इसका हम डेयरी में करते हैं, घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरों में दही को मथनी से फेंट कर मक्खन और छाछ को पृथक करते हैं, ठीक है। तो दही को क्या करते हैं, मथनी से फेंटते हैं, उससे मक्खन निकलता है, छाछ निकलती है। इसी प्रकार डेयरी में क्या होता है, दूध से मक्खन को पृथक करते रहते हैं,
करते देखा होगा आपने, यानी दूध में से क्या निकाला जाता है, मक्खन। दूध में चिकनाई यानी क्रीम के जो हल्के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, निलंबित होते हैं। दूध को किसी क्रीम के जो कण होते हैं वो हल्के होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार दूध में चिकनाई को बोलते हैं क्रीम के जो कण होते हैं वो हल्के के कण क्या होते हैं कि हल्के कण जो होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं बच्चों। दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है। यानी क्या लेना है, बड़े से बर्तन में दूध लेना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक घड़े में जो है दूध ले लिया गया है और हाथ से जो है मथनी की सहायता से इसको बहुत तेज़ी से घुमाया जा रहा है, तीव्र गति से घुमाया जा रहा है। अब इससे होगा क्या, जब तीव्र गति से घुमाया जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है अपकेंद्रण, यानी कि बहुत तीव्र गति से घुमाने से होगा क्या, जिससे चिकनाई के जो हल्के कण होंगे बच्चों वे भारी कणों से अपने आप पृथक हो जाएंगे। मतलब जब हम उसको घुमाते हैं तो हल्के कण अलग हो जाएंगे, भारी कण अलग हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम अपकेंद्रण कहते हैं। तो दूध के जो भारी कण हैं वो तो कहाँ चले जाएंगे, भारी यानी कि तली में चले जाएंगे, और जो हल्के होंगे वो कहाँ गए, वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या, जो हल्के कण जो मक्खन है, क्रीम है, वो बर्तन में ऊपर आ जाते हैं और जिन्हें पृथक कर लिया जाता है आराम से। तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल भी हम घरों में कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो ठोस कण थे, जो भारी कण थे वो तली में बह गए और जो हल्के कण थे वो ऊपर दूध के आ गए और उसको हम अलग से निकाल लेते हैं। तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। तो ये था कि किस प्रकार से हम जो हमारे अघुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं उनको हम द्रव से पृथक कर सकते हैं। अब देखिए तीसरी प्रक्रिया यहाँ पे जो है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, ये हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे बच्चों। आज के लिए इतना बहुत है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो मुझसे क्वेश्चन जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।